हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 11 एयर। इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने जाना कि एयर होती क्या है और कैसे हम लोगों को एयर पॉल्यूशन से बचना चाहिए, एयर को कैसे यूज़ करना चाहिए। अगर मैं बात करूं बच्चों एयर की, तो एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जो चीज़ यूज़फुल होती है उसे हार्म से हमें बचाना चाहिए, यानी फैक्ट्रीज वगैरह को कम यूज़ करना चाहिए, हार्मफुल गैसेस को फैलने से रोकना चाहिए। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। फिर हम लोग बात करने वाले थे बच्चों एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज इसमें आपकी इतनी तो ठीक नहीं दे रखी, लेकिन दे रखी है। तो एक्सरसाइज में इन्होंने हम लोगों को क्या क्या दे रखा है। एक्सरसाइज में इन लोगों ने हम लोगों को दे रखे हैं एमसीक्यूज, आंसर ऑफ द फॉलोइंग्स, 1 वर्ड्स, और हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आई होप कि आप लोग करके लेकर आए होंगे। नहीं करके लेकर आए हैं तब भी आपका फ़ायदा है कि मैं करा ही दूंगी। अगर आप करके लेकर आए हैं तो आपका फ़ायदा है। तो आपका फ़ायदा इसलिए है क्योंकि अगर आप करके लेकर आए होंगे तो आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आई होंगी वो यहाँ पर आके डिसॉल्व हो जाएंगी, यानी वो प्रॉब्लम्स अब प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तो ये मैं देखती हूँ आप कितना करके लेकर आए हो बाकी। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते, अपना अपना ये चैप्टर खोल लीजिए आप अपनी बुक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। तो कितने पार्ट से, ई पार्ट तक है। हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है, टिक द मार्क लगाने। टिक द मार्क में फर्स्ट वाला है द गैस ह्यूमंस बर्थ इन। कौन सी गैस में ह्यूमन ब्रीथ करते हैं। द गैस ह्यूमन ब्रीथ इन, कौन सी गैस में ह्यूमन ब्रीथ करते हैं। कौन सी गैस में ह्यूमन ब्रीथ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आर्गन। हम क्या लेते हैं, हम इनहील करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहील करते हैं क्या, इनहील करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहील करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने एक नाक का आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया होगा, उसमें बताया होगा कि इनहील और एक्सहील क्या है। कि जो इनहील करते हैं हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भेज देते हैं, और वो क्या करते हैं फिर फूड बना लेते हैं प्लांट्स। और प्लांट्स क्या करते हैं एट द नाइट टाइम में हमारी तरह ही वर्क करते हैं। वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर्स देंगे कि द गैस ह्यूमंस ब्रेथ इन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। कौन सी गैस से करते हैं, फर्स्ट का सेकंड ऑक्सीजन। नंबर सेकंड का देखते हैं। द गैस प्लांट्स टेक इन एट नाइट टाइम। जो प्लांट रात के समय लेते हैं, बच्चों ध्यान से देखना, रात के समय लेते हैं, टेक एट नाइट टाइम। मैंने बोला ह्यूमन की तरह वर्क करते हैं, तो ह्यूमन क्या लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन। तो वो क्या लेंगे, तो मैं एक बार बोलती हूँ, अब आप बताना क्या होगा। नाइट्रोजन, ऑप्शन सेकंड आर्गन, ऑप्शन थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ ऑक्सीजन। फर्स्ट का सेकंड था ऑक्सीजन, सेकंड का फोर्थ हो जाएगा ऑक्सीजन। क्योंकि मैंने बोला नाइट के टाइम क्या करते हैं, ये ह्यूमंस की तरह वर्क करते हैं, और ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यही क्या करते हैं, यही हमारे फिर प्लांट्स करते हैं एट द टाइम ऑफ नाइट। तो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फोर्थ, और दोनों के ऑप्शन के वो क्या है, ऑक्सीजन। थर्ड वाला देखते हैं। अदर गैसेस मिक्स्ड इन द एयर। बहुत सिंपल है। अदर गैसेस कितने, मैंने पाई चार्ट बना के दिखाया था आपको। अदर गैसेस कितनी है, 5%, 2%, 4%, 1%। इसका आंसर तो देना ही है। कितनी परसेंट है अदर गैसेस, 5%, 2%, 4% या 1%। 1%। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ वन, बिल्कुल सही। अब देखते हैं लास्ट वाला, मतलब फोर्थ वाला। फोर्थ वाले एमसीक्यू में हम लोगों को दिया हुआ है नाइट्रोजन मिक्स इन द एयर। नाइट्रोजन एयर में मिक्स है 78%, 72%, 75% या 80%। हमने देखा था पाई चार्ट में, क्या था बच्चों पाई चार्ट में, 78% नाइट्रोजन गैस, 1% अनदर गैस, एंड द रीच पार्ट इज कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन। शायद 28%
नहीं, शायद 21%, ओनली 21% किसके पास गया, ऑक्सीजन के पास, 1% अनदर गैस और 78% नाइट्रोजन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फर्स्ट। तो ये हो गए हमारे क्या इसके करेक्ट आंसर्स। अब देखते हैं बच्चों बी पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमें आंसर द फॉलोइंग दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, व्हाट इज एयर। एयर क्या है, राइट द नेम ऑफ इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूटेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग को फर्स्ट, our earth is surrounding by thin layer of air called atmosphere। जो हमारी अर्थ है वो सराउंडिंग है थिन लेयर से, उसे कहते हैं हम लोग क्या, एटमॉस्फेयर। इट कंटेन about It contains about 70% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैस। तो ये कंटेन करती है हमारी अर्थ पर, यानी अगर मैं बात करूं, अवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय थिन लेयर है हमारी पूरी अर्थ के पास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कंटेन क्या करती है, अबाउट 70% नाइट्रोजन, 1% ऑक्सीजन और 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस। सेकेंड वाला देखते हैं, डिफाइन एटमॉस्फेयर। तो ये तो अगर हम लोग बात करें, जो आपकी ये लाइन लिखी हुई है, अवर अर्थ कंटेन, ये वाली, ये एटमॉस्फेयर, ये इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। आपको ये इसमें एज इट इज लिख लेना है, क्या, अवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय थिन लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक ऐसा स्पेयर ही तो है, उसमें क्या है, पूरी थिन लेयर है और अंदर क्या है, एक एयर है। अब देखते हैं थर्ड, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर की हम लोगों को इंपॉर्टेंस बतानी है। एयर की इंपॉर्टेंस हम लोगों ने एक अलग से पोर्शन पढ़ा था। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की एयर की, तो पेज नंबर 73 पे आइए आप, उसमें आपको दिखा रखा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। इंपॉर्टेंस क्या है, पूरा पहले पूरा रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो मैं आपको इसके साथ साथ वैसे तो देखो बच्चों, प्लांट्स को भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, दोनों को ज़रूरत है, तो एयर की नीड अपने आप में बहुत ज़्यादा हो गई। तो देखिए, ऑल ह्यूमन बींग्स नीड एयर फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथ के लिए ज़रूरत है। वी इनहेल, अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स ले लेते हैं अपने पास और अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक कहते हैं।
ड्यूरिंग डेज टाइम प्लेस एंड ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड एक्सहेल्स ऑक्सीजन, और फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं. एट नाइट टाइम प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन यहां तक आपको टिक करना है. कहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन आपको टिक करनी है. प्रीवियस चैप्टर यानी 73 के बाद आपको 74 पे भी जाना है. मैं एक बार और आपको टैली करा देती हूँ बोल के. देखिए, ऑल ह्यूमन बींग्स need air for breathing. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Carbon dioxide is absorbed by the plants to prepare their food by the process of photosynthetics. During daytime, plants and trees take in carbon dioxide and exhales oxygen. At night time, plants take, तो हम लोग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं. तो ये हो गया बच्चों हमारे यूजेस. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हम लोगों को, हाउ एयर इज पॉल्यूटेड. नहीं, हाँ, हाउ एयर इज पॉल्यूटेड. एयर कैसे पॉल्यूटेड है. तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, एयर इज पॉल्यूटेड बाय स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, एयर कैसे पॉल्यूटेड होती है हमारी, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्मोक और फैक्ट्रीज में से जब स्मोक आने लग जाता है तब, या फिर बर्निंग ऑफ प्लास्टिक एंड अदर केमिकल्स, हम लोग कुछ प्लास्टिक या फिर केमिकल्स को बर्न करने लग जाते हैं ड्यूरिंग ऑफ डंकिंग्स, और डंकिंग्स वगैरह से हमारी एयर पॉल्यूटेंट होती है. तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है. 5 क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अ ड्रॉपर. ड्रॉपर को हम लोगों ने कैसे प्रोसेस किया. तो ये आपको दिया हुआ है बच्चों, हम लोगों ने एक प्रेशर बनाया ड्रॉपर का. तो ये क्या है हमारा, पेज नंबर 74 पे 74 पे आपको दिया हुआ है. 74 में आपको ड्रॉपर का दिया हुआ है. देखिए, यूज ऑफ एयर प्रेशर. एयर प्रेशर का हमने कैसे किया, पूरा ही लिखना है इसके अंदर, लेकिन आपकी क्लास 4th है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कटवा दूँ. हम पहले पूरा रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें कितना छोड़ना है. When you press drop, the air is the tube of droplet is pushed out. Since the air in the tube is removed, the air pressure in the dropper becomes less than the air pressure from the surface of water. So the pressure pushed the liquid inside dropper. When you push down the plunger of the sprinkling, the air inside forced out as a plunger the liquid medicines to give out through the sprinkling. क्या होता है बच्चों, जब हम ड्रॉपर लेते हैं, ड्रॉपर ऐसा होता है, उसमें प्रेस आउट होता है, फिर जैसे हम लोग वो दबाते हैं तो वो प्रेस आउट के साथ साथ निकल जाता है. अब आप क्या करेंगे, आप उसको ऊपर से लिखेंगे, आप इसे छोटा सा ही लिख लीजिए यहाँ से लेकर. वेन यू प्रेस ड्रॉपर, शुरू से देख लीजिए, द एयर इन द ट्यूब ऑफ द ड्रॉपर इज
is pushed out. Since the air in the tube is removed, the air pressure in the dropper become less than the air pressure from the surface of water. So the pressure press the liquid inside the dropper. ड्रॉपर तक कर लो यहाँ तक. कितनी लाइंस? 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस भी बहुत होती हैं फोर्थ क्लास के लिए, लेकिन आप 7 लाइंस से अच्छे से रीड कर लेना. मीनिंग वही दिया हुआ है कि वो ड्रॉप आउट हो जाता है. तो बच्चों पहले में हमसे पूछा था एटमॉस्फेयर के बारे में, थोड़ा बहुत हमने बता दिया. एयर के बारे में पूछा था और कंजर्ट्स कैसे है, फिर हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बताया. फिर हमसे क्या पूछा गया था? इंपॉर्टेंस जो 73 और 74 पे दे रखी है. आपको ये कहाँ तक लिखना है? रेस्पिरेशन तक. फिर एयर के कुछ हमने पॉल्यूटेंट्स देखे और ये हमने यहाँ पर अब एयर ड्रॉपर देखा. अब सेक्शन सी पर आते हैं. वन वर्ड. द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अस इज कॉल्ड, जो अर्थ सराउंडिंग होती है वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर. ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया. यहाँ पे क्वेश्चन में और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर. तो क्या रहती है वो? एटमॉस्फेयर. सेकेंड वाला देखते हैं. विच गैस इज रिक्वायर्ड बाई ऑल लिविंग थिंग्स. कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है ऑल लिविंग थिंग्स के लिए? ऑक्सीजन. नो डाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड exhaust by vehicles are caused of air. तो स्मोक जो निकलता है फैक्ट्रीज से एग्जिस्ट होता है और हमारा क्या होता है व्हीकल्स में, किसकी कॉज की वजह से? वो क्या कॉज करता है? पॉल्यूशन. क्या कॉज करता है बच्चों? पॉल्यूशन. तो फर्स्ट का एटमॉस्फेयर, सेकंड का ऑक्सीजन, थर्ड का पॉल्यूशन. अब देखते हैं फोर्थ वाला. नेम द थिंग्स दैट एयर कंटेन्स. उन थिंग्स का बताना है जो एयर कंटेन करती है. मैनी गैसेस, बहुत सारी गैसेस एयर कंटेन करती है. मैनी गैसेस. फर्स्ट का एटमॉस्फेयर, सेकंड का ऑक्सीजन, थर्ड का पॉल्यूशन और फोर्थ का मैनी गैसेस. तो अब क्या दिए हुए हैं आपके इसके बाद? फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स को आपको पहला दे रखा है क्या? वी कैन डैश द एयर. हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं. हम लोग एयर को फील करते हैं. सेकेंड वाला देखते हैं. द डैश इज अ मिक्सचर ऑफ सर्वल गैसेस. क्या है बच्चों? मिक्सचर ऑफ सर्वल गैसेस. एयर है हमारा सर्वल गैसेस का मिक्सचर. तो एयर पे बच्चों सेकंड लिख लीजिए. थर्ड का देखते हैं. द अर्थ इज सराउंडिंग बाय थिन लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड. ये तो रट जाना चाहिए. एटमॉस्फेयर. क्या है इसका? एटमॉस्फेयर. यहाँ पे पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा, यहाँ पर भी. जो थिन लेयर है हमारे सराउंडिंग में वो क्या है? एटमॉस्फेयर. फोर्थ वाला. The engines of the vehicles must be dash of air pollution. क्या होती हैं बच्चों? चेक्ड. क्या होती है? चेक्ड होती हैं. देखते हैं फिफ्थ वन. फिफ्थ क्या दिया हुआ है? The most important gas for all living beings is oxygen. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है सभी लिविंग थिंग्स के लिए वो क्या है? ऑक्सीजन है. सिक्स्थ वन देखते हैं. फिश ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स. वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रेथ करती है. तो फर्स्ट का फील, सेकंड का एयर, थर्ड का एटमॉस्फेयर, फोर्थ का चेक्ड, फिफ्थ का ऑक्सीजन और सिक्स्थ का गिल्स. ट्रू फॉल्स देख लीजिए बच्चों. ई पार्ट ये था आपका. डी पार्ट. द अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ थिन लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इट्स ट्रू. ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया. इट्स ट्रू. Second one is smoke from factories and exhaust from vehicles polluting the air. एयर को पॉल्यूटेंट करता है. इट्स ट्रू. जो व्हीकल से धुआं निकलता है, स्मॉग निकलता है, वो हमें पॉल्यूटेंट करता है. थर्ड वन, एयर पॉल्यूशन कैन कॉज लंग्स कैंसर. एयर पॉल्यूशन से लंग कैंसर हो सकता है. इट्स ट्रू. डेथ तक का कॉज हो जाता है. नंबर फोर्थ, वी ऑल नीड कूल एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ. हमें कूल और फ्रेश एयर चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए. ये क्या है? ट्रू है. ऑल आर ट्रू. तो वर्स सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रू. तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई. आप इसे सेल्फ से ट्राई कर लेना. तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में. आप इसे अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से लिखना और इसको थोड़ा बहुत लर्न भी कर लेना. चलिए तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.